जैन साथियों देखिए बहुत खुशी की बात है कि अब तक हमने कुल 3000 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज में और हमारा 31वां पार्ट जो है इसके माध्यम से हमारे 3100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 वीडियोस और बचेंगे, वो चारों भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं समय कमाए बिना। देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप शेयर कर रहे हैं कि वीडियो को कि नहीं। और जितने बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो है एक कमेंट प्यारा सा जरूर दे दिया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए नवंबर महीने में कर्नाटक की एक गायिका हैं अरुणा साई राम, इनको जो है फ्रांस की सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए थे शुभक्रांत पांडा। याद रखिएगा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? शुभक्रांत पांडा। और देखिए विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत जो है ये सबसे ऊपर है। यानी कि भारत जो है ये सबसे कम खर्चे में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है बना लेता है। तो सबसे ऊपर जो है भारत है किस सूची में? विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में। और देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका स्विट्जरलैंड है इसने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया था। और देखिए केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए राधा कृष्णन समिति का जो है स्थापना किया था। और देखिए जो आपके ए सेतु माधवन है जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक हैं, इनको केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया था 2022 में। और देखिए खगोलविदों ने दो ग्रह जो आपके शुक्र और पृथ्वी हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसे एस्टेरॉयड की खोज की है जो कि भविष्य में पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकते हैं। और जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसकी फोटो भी जारी हुई थी। और देखिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से अक्टूबर 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 7.77% पहुंच गई थी। और देखिए भारत के दो बहुत ही फेमस शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद और पीवी नंदिता, इन दोनों ने जो है अपने अपने पुरुष और महिला वर्ग में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता था। और देखिए जो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की थी। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हम 5 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे ताशी का हाल ही में निधन हो गया। ये जो है अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट से 3 बार विधायक रहे थे। ठीक है, और कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो आपका एक शब्द है जिसका नाम है परमा क्राइसिस। ठीक है, तो परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। देखिए परमा क्राइसिस का मतलब है अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि। तो आपका जो परमा क्राइसिस शब्द है ये जो है अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है। और इसको कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। और देखिए ये शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध इत्यादि चुनौतियों से संबंधित है। और इसका उपयोग पहली बार 1970 के दशक में शैक्षणिक संदर्भों में किया गया था। तो परमा क्राइसिस इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। और ये जो है किसके द्वारा घोषित किया गया है? कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा। और आगे मैं आपको ऑक्सफोर्ड के वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बताऊंगा। तो अभी परमा क्राइसिस जो है याद रखिएगा, ये कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया था? तो देखिए चीन ने जो है नवंबर 2022 में बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया था। और इसको जो है अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के विकल्प के रूप में चीन ने लॉन्च किया था। यानी कि जो चीन का ये नेविगेशन प्रणाली बीडो है ये जीपीएस को रिप्लेस करेगा अमेरिका के। और देखिए नवंबर 2022 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है इसका नाम है फाल्कन हैवी। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात राज्य में गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक थे जो कि शरणार्थी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे, उनको जो है भारत की नागरिकता देने का आदेश दिया था गृह मंत्रालय ने। और देखिए महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को बनाने की मंजूरी दी गई थी, जो आपका 2022 का नवंबर महीना था उसमें। और देखिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके द्वारा हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। और देखिए डीआरडीओ ने जो है दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया था नवंबर महीने में। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को हम 7 नवंबर को मनाते हैं।
और देखिए अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था विराट कोहली ने। और देखिए अक्टूबर मंथ की जो आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी ये पाकिस्तान की ऑलराउंडर निदा डार थी। और देखिए भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर जो है श्रीनगर में इसको जो है आयोजित किया गया था। और देखिए 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेज़बानी लंदन के द्वारा की गई थी। और आपको बता दूं जो आपका वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 है इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। और देखिए भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है जापान के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है। यानी कि जो चंद्रमा का जो भाग जो अंधेरे में रहता है हमेशा उस पर जो है खोज करने की योजना बना रहा है इसरो जापान की सहायता से। और देखिए जो आपका यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसने जो है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है देखिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है इसने एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडाप्टेशन फेल्योर्स पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। और देखिए सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी के द्वारा भारत के जो है बड़ोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है। देखिए भारत का जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है इसने जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत। और देखिए एशियाई हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया था मोहम्मद तैयब इकराम को जो कि पाकिस्तान से हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 जो है इसमें गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली ये चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि होंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 होगा ये मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। देखिए चीफ गेस्ट का नाम जरूर याद रखेगा ये एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो मोहम्मद इरफान गुयाना के राष्ट्रपति हैं ये चीफ गेस्ट होंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में। और देखिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस को हम 8 नवंबर को मनाते हैं जिसकी 2022 के लिए थीम थी रोगी का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर यानी कि रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स। और देखिए भारत ने अक्टूबर 2022 में रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का जो है आयात किया था। इसको नोट कर लीजिएगा ये भी 1 नंबर का प्रश्न आपका एग्जाम में कंफर्म करता है। और देखिए भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और ये 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा राज्य में आयोजित होगा। और देखिए मथुरा वृंदावन धाम को जो है वर्ष 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए 1 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक राजस्थान राज्य में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। और ये जो आपका केरल राज्य का कोच्चि है तो केरल के कोच्चि में जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था। याद रखेगा कि केरल के कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था। और देखिए 7 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। और देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML आधारित जो है चैटबॉट जिसका नाम है आधार मित्र इसको लॉन्च किया था। और देखिए शिशु सुरक्षा दिवस को हम 7 नवंबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस को हम 9 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए हर साल 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जो है 2022 में 553वीं जयंती मनाई गई थी। देखिए यूपीएससी में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं मतलब किसी भी महान व्यक्ति का जो है जन्म तिथि पूछ लेता है कि इनकी जन्म तिथि फलाने दिन को है और फला वर्ष में इनकी कौन सी क्रम की जो है जयंती मनाई गई या फिर जो भी है। तो गुरु नानक देव की 8 नवंबर 2022 को हमने 553वीं जयंती मनाई थी। और देखिए इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को हर साल 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। और देखिए 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नवंबर महीने में नियुक्त किया गया था। और गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 का जो कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान है ये अजीत अंजुम को दिया गया था।
और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। और देखिए फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और देखिए राज्य भर में सोने की एक समान कीमत को लागू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। और देखिए हर साल जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इन चारों देशों के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित होता है। और इस साल इसका 26वां संस्करण जो है ये आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में 8 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है आयोजित हुआ था। कहाँ पे? जापान के योकोसुका में। और देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, इसने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई। वैसे भी 2022 में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। देखिए जो आपके शिव नारायण चंद्रपाल हैं इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया हाल ही में। और देखिए अरोड़ा मिलर जो है ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। और ये जो आपका स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है ये भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। और भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया एक सर्वेक्षण था। इसको याद रखिएगा कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किसने कराया था? भारत के गृह मंत्रालय ने। और देखिए जो आपका भारत है ये भूजल संसाधन का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है, यानी कि ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन में जो जल है उसका सबसे अधिक यूज करने वाला भारत बन गया है पूरी दुनिया में। और देखिए एडिडास कंपनी जो आपकी है इसके नए सीईओ ब्योर्न गुल्डेन बनाए गए हैं। और देखिए 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। और देखिए जो आपका क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 है जो कि नवंबर 2022 में जारी की गई थी, इसमें बताया गया कि जो भारत का शिक्षण संस्थान है आईआईटी बॉम्बे ये भारत का सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान है। और दूसरे नंबर पर इस सूची में आपका आईआईटी दिल्ली है और तीसरे स्थान पर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। अपनी जानकारी के लिए बाकी के जो शिक्षण संस्थान की रैंकिंग है यहाँ पे दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दूसरा पेज है। और देखिए यहाँ पे जरूर याद रखेगा कि जो आपका ये रैंकिंग है ये है आपका क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023, ये नवंबर 2022 में जारी हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का सबसे बेस्ट शिक्षा संस्थान जो आपका आईआईटी बॉम्बे है ये एशिया के शिक्षण संस्थानों में 40वें स्थान पर है। और जो दूसरे स्थान पर भारत का शिक्षण संस्थान है आईआईटी दिल्ली ये एशिया की रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। और आईआईएससी बेंगलुरु भारत की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर और एशिया की रैंकिंग में 52वें स्थान पर है। बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो नंबर 1 होता है उसी की कदर होती है, इसलिए उसी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ फलानुमा कौन नंबर 1 है, ठीक है। और देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स की नई लिस्ट में एशिया की टॉप महिला उद्यमियों में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था? तो देखिए इनकी संख्या 3 है, ठीक है। और देखिए हर साल हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे इनके सम्मान में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए। और 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। और देखिए विश्व उपयोगिता दिवस को हम नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। और इस साल 10 नवंबर को हमने विश्व उपयोगिता दिवस मनाया था और इसकी थीम थी आवर हेल्थ। और देखिए जो आपका तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया था। और देखिए जो आपका झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। और देखिए वाराणसी शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन जो है 11 से 12 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। ये वाराणसी को बनारस के नाम से भी जानते हैं। और बनारस जो है दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। वैसे तो मतलब नासा ये भी कह चुका है कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन सबसे पुराना शहर है, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका भारत देश है अपना तो भारत में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी होगी, यानी कि भारत मेजबानी करेगा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। और देखिए लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। आपको बता दूं जो आपका लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत में पहला रिपॉजिटरी सेंटर होगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। और देखिए पीएम मोदी ने जो है बेंगलुरु शहर में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। और ये ट्रेन जो है ये बेंगलुरु के रास्ते मैसूरू और चेन्नई के बीच में चलेगी।
और देखिए जो आपका गोवा राज्य है, तो गोवा राज्य ने पर्पल फेस्ट के लिए लोगों का एक लोगो जो आपका होता है, ठीक है, तो लोगो का अनावरण किया, जो कि जनवरी 2023 में आयोजित होगा। और देखिए जो आपका ये पर्पल फेस्ट है, ये अगले साल 6 से 8 जनवरी तक पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन पणजी में इसका जो है किया जाएगा, ठीक है। पणजी क्या है, गोवा की राजधानी है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया के कई ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएंगे। और ये सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए टोटल $2.5 अरब की जो है प्रतिबद्धता जताई है। और देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। और देखिए बीएसएनएल ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो है कुल 26,821 करोड़ रुपए की डील की थी 2022 में। और देखिए भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक टोटल 1223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया था। ये आंकड़ा नोट कर लीजिएगा अगर आप रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चों ने जो है रेलवे ग्रुप भी क्वालिफाई किया है, बहुत सारे बच्चे स्टेशन मास्टर भी बने हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई बने हैं, ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं, बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए मूडीज़ ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। और देखिए विश्व निमोनिया दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन थी। और लोक प्रसारण सेवा प्रसारण दिवस को हम 12 नवंबर को मनाते हैं। और देखिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से जो है राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपके रमेश केजरीवाल हैं, ये जो है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष चुने गए थे नवंबर महीने में। और ये उड़ीसा राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। हर साल के मतलब इस साल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा ने मनाया था। और देखिए खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में हाल ही में विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित कृषि स्वचालन के विभिन्न चालकों का आकलन किया गया है। और देखिए आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को 10 वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। और देखिए 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया, इसको रख लीजिए, एक नंबर ये कन्फर्म है, ठीक है। तो मधु कांकरिया विनर चुने गए 31वें बिहारी पुरस्कार के। और देखिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश को टोटल $4.5 अरब का लोन यानी कि ऋण देने की घोषणा की थी। और देखिए 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 आयोजित होगा। और देखिए जो भारत का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसने 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की थी। और देखिए 7 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन पहल को लॉन्च किया गया था। और देखिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज को जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। और देखिए COP27 के दौरान जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल को लॉन्च किया था। देखिए जितने भी एक क्वेश्चन मैं आपको COP27 से संबंधित दूंगा, इसको आप विशेष रूप से तैयार करके जाइएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए अभी हाल ही में जो आंकड़ा नवंबर महीने में पब्लिश हुआ था, इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं। और देखिए केरल राज्य ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना को शुरू किया था, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम को किसने शुरू किया, केरल राज्य ने। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा। और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क मूसर को चुना गया था। और देखिए जो आपका कोचिन शिपयार्ड कंपनी है, ये भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मरीन वेसल का निर्माण ये करेगी। और देखिए जो आपका भारत है, तो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया था नवंबर महीने में। और देखिए भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, ये जो है इसका जो ठेका है इसको बनाने का, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और देखिए अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान श्रीलंका होगा। और भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी की मंत्री स्तरीय बैठक 2022 का जो 9वां संस्करण है, ये 11 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने खुशियों का त्यौहार पहल को लॉन्च किया था।
और भारतीय रेलवे का जो आपका भोपाल रेलवे स्टेशन है, इसको यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया था। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और अगला पार्ट हमारा होगा पार्ट 32, ठीक है, जिसमें हम जो है प्रश्न संख्या 3101 से शुरू करेंगे। तो चलिए अभी उसका समापन करते हैं और जल्दी मैं पार्ट 32 जो है अपलोड कर दूंगा।